नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एच टैट के बारे में। ये वीडियो आपकी स्पेशली एच टैट के लिए बनाई जा रही है। जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट जिनको एच टैट से रिलेटेड या एच टैट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, एंड तक जुड़े रहना। मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझा दूंगा कब इसका एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है, वैलिडिटी क्या रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एच टैट क्या है। देखो, एच टैट के बारे में समझ लेते हैं। एच टैट यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एक ऐसा एग्जाम है जो कंडक्ट कराता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, जिसे हम BSEH भी बोलते हैं। एचटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसे कंडक्ट कराता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ये एक तरीके का एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको हम पास करके स्कूल में जितनी भी आपकी PRT हो या TGT हो या PGT लेवल की जितनी भी वैकेंसीज आती है, उन सभी एग्ज़ाम देने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। आगे मैं आपको लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में, दोनों के बारे में बताऊंगा। फिजिकल एजुकेशन की हम इसमें बात करेंगे। मेनली क्या होता है इस एग्ज़ाम में, एचटेट में 150 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। ध्यान रखना, 150 क्वेश्चंस टोटल होंगे। MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, सारे MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। और हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, +1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो थोड़ा बहुत समझ के जितनी भी आपकी जानकारी है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में रहेगा, यानी कि ऑफलाइन मतलब OMR शीट आपको दे दी जाएगी। OMR शीट आपको फिलअप करनी पड़ेगी, वो भी मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेवल 2 यानी कि TGT। फिजिकल एजुकेशन में TGT और PGT पोस्ट, दोनों पोस्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेवल 2 के बारे में। एचटेट एग्जाम में जनरल पेपर यानी कि पेपर 1 और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर भी होता है। तो पेपर 1 की हम पहले बात कर लेते हैं। पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। लेवल 2 की बात कर रहे हैं पहले। ध्यान रखना, लेवल 2 यानी कि TGT जो क्लास 6 से क्लास 8 तक रहते हैं। TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो पहले जनरल पेपर में पेपर फर्स्ट कुछ टॉपिक्स है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। CDP रहेगी आपकी, CDP रहेगी 30 मार्क्स की। 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के 15 MCQs रहेंगे, इंग्लिश के 15 MCQs रहेंगे, यानी कि टोटल लैंग्वेजेस के भी 30 MCQ रहेंगे। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन और हरियाणा GK और अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, यानी कि इसके भी टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, चाहे वो आपका म्यूजिक है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, और हम अभी बात करें फिजिकल एजुकेशन PE की, तो टोटल सभी सब्जेक्ट्स में 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 30 + 30 + 30 और 60 टोटल हुआ 150। 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहते हैं। एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट यानी कि SC ST जो भी और डिफरेंटली एबल्ड या फिर फिजिकली चैलेंज्ड है, उन सभी को छोड़ के जो जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेंगे 60%, यानी कि 90 मार्क्स। 150 में से 90 मार्क्स आपको लाने कंपलसरी है एचटेट क्वालिफाई करने के लिए।
ध्यान रखना, HTET आप अगर क्वालिफाई कर पाओगे तभी आप नेक्स्ट जो HPSC या HSSC वैकेंसी निकालती है उनमें फॉर्म फिलअप कर पाओगे। बाकी बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल्ड और फिजिकली चैलेंज की। उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 82 मार्क्स यानी कि 55%। अगर कोई अदर स्टेट से है यानी कि अदर देन हरियाणा है तो उसके लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहने वाले हैं 90 मार्क्स ही रहने वाले हैं, जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखा है HTET, तो पिछले साल 2024 में इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, वो इस साल 2025 में होने वाला है जुलाई में। मैं उसकी जानकारी भी आपको आगे दूंगा। चलो बात करते हैं लेवल 3 की। इसमें भी सेम टॉपिक्स पेपर 1 में आपको देखने को मिलेंगे। CDP लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ जिसमें टॉपिक रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और हरियाणा GK अवेयरनेस, और साथ ही साथ 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। क्वालिफाइंग मार्क्स भी PGT में लेवल 3 में, PGT यानी लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, TGT में TGT एंड PGT दोनों में सेम आपका रहने वाला है टॉपिक्स पेपर 1 में भी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स में भी। आगे बात कर लेते हैं हम पेपर सिलेबस की। एग्जाम सिलेबस की अगर हम बात करें, एग्जाम सिलेबस में पेपर 1 जनरल पेपर, तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है। इसको हमने जनरली बहुत मतलब टुकड़ों में आपके लिए लेके आए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बेटर है, या इसमें जो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनको सबको समराइज करके आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट में यानी कि CDP में ग्रोथ डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप विद लर्निंग, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, पेगेट, कोबर्ग एंड व्योट्सकाय में आपके ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से आपके पॉइंट्स डाले हुए हैं, ठीक है। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना और इन सभी की टॉपिक वाइज तैयारी कर लेना, टॉपिक वाइज तैयारी कर लेना, बहुत बेटर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये सभी टॉपिक्स आपके CDP से रिलेटेड है। ध्यान रखना इन सभी की CDP, ये चारों जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी CDP में डाले गए हैं, तो इन सभी की पॉइंट वाइज आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज की, हिंदी में लैंग्वेज में 2 सब्जेक्ट थे, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी की बात करें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरीपार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकंत्या, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द और समास। ये कुछ टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स। आप इनकी 10 के 10 टॉपिक्स की एक एक करके तैयारी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की। आर्टिकल, मोडाल्स, नरेशन, प्रोनाउंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, वॉइस, पंचुएशंस, वोकेबलरी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। आप एक एक टॉपिक उठा के आप इसकी तैयारी करो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, रेशो, प्रोपोर्शन, अंडरस्टैंडिंग, मेंसुरेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप एक एक करके, मेरी अगर थोड़े सा भी मानो तो एक एक टॉपिक उठाओ, जैसे नंबर सिस्टम हो गया या फ्रैक्शन हो गया, और उसको फ्रैक्शन को पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ लो। फिर अलजेब्रा, रेशो उठाओ, फिर प्रोपोर्शन उठाओ, फिर मेंसुरेशन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। एक एक अगर टॉपिक की आप तैयारी करोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में है और आप लगभग 1 महीने में बहुत ही बढ़िया तैयारी कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रीजनिंग की, तो उसमें कुछ ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा GK में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, स्टेडियम, कल्चर, फोक डांस, फूड, ऑल हिस्टोरिक प्लेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है फिजिकल एजुकेशन के लिए, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, PEZ कमेंट कर देना। बाकी जिसको ये स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना
फिजिकल एजुकेशन में मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री, प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिसीजेज हो गया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, नेक्स्ट किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स हो गया, किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ठीक है, योगा एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा। एक एक टॉपिक उठाना, जैसे मोटिवेशन उठा लिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अगर एक एक टॉपिक की आप तैयारी करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका एग्जाम कैसे क्लियर हो गया। जॉइंट्स उठा लिए, फिर लीवर्स उठा लिए, फिर है ना, ऐसे आप लोग तैयारी करो, बहुत ही बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन की, तो उसमें आपको ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, मेजर गेम्स, माइनर गेम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स टर्मिनोलॉजीज, ओलंपिक मूवमेंट, कप्स एंड ट्रॉफीज, स्टेडियम, टूर्नामेंट, ये सभी देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, फिर एंड में इन्होंने ऐड ऑन किया हुआ है सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी। आपकी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड पैडागोजी के से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, आपको सेंटर दे दिया जाएगा। सेंटर पे जब आप पहुंच जाओगे तो आपको एक OMR शीट मिलेगी, ऐसी शीट रहती है, इसको हम बोलते हैं OMR। ठीक है, OMR शीट दे दी जाएगी, इसमें आपको ये सर्कल्स पे फिलअप करना होगा। जैसे 1 आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है तो 1 पे टिक किया, पहला ऑप्शन सही है तो 2, दूसरा ऑप्शन सही है तो 2 पे टिक किया, तीसरा सही है तो 3 पे टिक किया, फिर पहला सही है, तो ऐसे आपको गोल गोल करके फिलअप करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 2024 में इसके फॉर्म फिलअप करे गए थे, जिनका एग्जाम डिले होते 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 2025 में फाइनल किया गया। अभी तक जितनी जानकारी है 2025 में इस लेटर के थ्रू जो बोर्ड ऑफ BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा को मिला है, उन्होंने जारी किया है कि 26 जुलाई 2025 यानी कि सैटरडे, 27 जुलाई 2025 यानी कि संडे को HTET का एग्जाम फाइनलाइज किया गया है। तो जिसने भी HTET के फॉर्म फिलअप किए उनको आई होप के पूरी पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। और बाकी जिसको भी कुछ क्वेश्चंस हो HTET से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी हो, वो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पक्की जानकारी मिल जाएगी, ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ध्यान रखेंगे भाई।